नमस्कार। हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए थे। आज हम थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन करते हैं। थर्ड टाइप से स्टार्ट करते हैं। 20% व 40% की क्रमागत वृद्धि के समतुल्य एकमात्र वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्रमागत वृद्धि इसमें वर्ड यूज हुआ है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत वृद्धि का क्या मतलब होता है, इसको पहले हम सही से समझ लेते हैं। क्रमागत वृद्धि भी होती है और क्रमागत कमी भी होती है, दोनों का सेम प्रोसेस है। क्रमागत बोल सकते हैं या हम लगातार भी बोल सकते हैं कि लगातार वृद्धि या लगातार कमी, दोनों में एक ही काम होना है। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले 20% की वृद्धि करनी है। तो 20% पहले हम इसमें बढ़ाएंगे। अब 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमारी, इसमें क्या करना पड़ेगा, 40% की वृद्धि करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो संख्या प्राप्त होगी, ये वो संख्या होगी जो ये दो लगातार वृद्धि होने के बाद बनेगी। यानी कि कोई संख्या होगी, इसमें पहले हमें 20% की वृद्धि और फिर जो प्राप्त होगी उसमें 40% की अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। और इन दोनों के समतुल्य हमें एकमात्र वृद्धि ज्ञात करनी है। एकमात्र वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये संख्या यहाँ पे 100 है, इसमें हमने पहले 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 120 हो जाएगी। अब इस 120 में हमें वापस 40% की वृद्धि करनी है। अब 40% इसका कितना होगा वो निकाल के हम इसमें जोड़ेंगे, तभी तो 40% की वृद्धि होगी। तो इसका 40% कितना होगा, इसका 40% 40 नहीं होता, इसका 10% कितना होगा, इसके पीछे से एक जीरो हटाते ही कितना बन जाता है, 10%। वो आपको बताया गया था पहले कि किसी भी संख्या के लास्ट से अगर आप एक जीरो हटा देंगे तो उसी संख्या का 10% प्राप्त होगा। तो हमने क्या करना है, इसके पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो इसका 10% प्राप्त होता है 12। हमें निकालना है 40%, तो उसको हम क्या कर देंगे, 4 गुना, तो 12 चौक 48, यानी इसका 40% हो जाएगा 48। तो 48 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 168। यानी कि 100 में 20% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि करने के बाद 168 प्राप्त होता है। अब हमें इन दोनों के समतुल्य एकमात्र वृद्धि ज्ञात करनी है। एकमात्र वृद्धि का मतलब क्या होगा, यहां पर तो दो वृद्धि करने के बाद 168 आया, 100 को 168 बनाने के लिए 2 बार वृद्धि करनी पड़ी है। अब हमें एक ऐसी वृद्धि करनी है जो डायरेक्ट ही 100 से 168 तक पहुंचा दे, तो वो होगी इन दोनों के समतुल्य वृद्धि। यानी कि 100 से डायरेक्ट 168 पर पहुंचना है, तो 100 में कितने की वृद्धि करनी है, 68 की। 100 में 68 की वृद्धि करनी है। अब वृद्धि करनी कितने में, 100 में, या ये वृद्धि देखनी किससे है, 100 से। और परसेंटेज में जिससे भी हम देखते हैं वो कहाँ रखा जाता है, नीचे, यानी कि 100 रखा जाएगा नीचे। तो 100 में 68 की वृद्धि करनी है और परसेंटेज में कितनी करनी होगी, परसेंटेज के लिए गुना 100 कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो टोटल कितना, यहाँ पे कितना बचा, 68%। यानी कि 100 में अगर आप डायरेक्ट 68% की वृद्धि कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 168। यानी कि ये जो 68 है ये 20% और 40% के समतुल्य है, इन दोनों के समतुल्य वृद्धि है ये। अब देखिए, ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट समझ सकते हैं इन चीजों को। देखिए 100 में 68 की वृद्धि हुई है और देखिए परसेंटेज भी 100 से ही देखा जाता है, ये भी 100 से ही दिखा रहा है। तो जो भी संख्या 100 से देखी जा रही है वो डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 100 नीचे रखा, 100 से 100 कट गया। अगर हम नहीं रखते तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे 68%, क्योंकि ये भी 100 से हम देख रहे हैं और ये पहले से ही 100 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें एक तरीका आप लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट गुना सेकेंड बटे 100। ये चीज है, ये तरीका आप कहीं पर भी लगाएंगे क्रमागत में, सिर्फ क्रमागत में यूज होना है। ये क्रमागत वृद्धि हो, क्रमागत कमी हो, या वृद्धि या कमी कुछ भी हो,
आप वहां पर ये तरीका यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कमी है तो आप वहां पे माइनस यूज करना, और अगर मान लीजिए वृद्धि है तो वहां पे आप प्लस यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें 20% और 40% की क्रमागत वृद्धि हुई है। वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे, पहले का मान भी 20, पहले का मान है 20 प्लस दूसरे का मान है 40 प्लस पहली संख्या यहाँ पर पहले क्या आएगी 20 गुना 40 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 40 और 20 कितना होते हैं 60, और 4 दूनी 8। 60 और 8 कितने होते हैं 68। तो ये 68% की वृद्धि होगी, यानी कि इन दोनों के समतुल्य कितना आता है 68%। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके की अपनी अपनी वैल्यू है। 19वां क्वेश्चन है, आप खुद करके देख लेना। हम क्वेश्चन नंबर अब 20 करते हैं। 20वें क्वेश्चन में उसने बोला है कि 30% की वृद्धि व 20% की कमी के समतुल्य एकमात्र वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें वृद्धि और कमी दोनों है। 30% की इसमें वृद्धि करनी है और उसके बाद इसमें कमी करनी है 20% की। तो हमें क्या करना है, हमें एक संख्या मान लेनी है यहाँ पे 100। 100 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 पर परसेंटेज की कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है, ये आपको बताया गया था। अगर मान लीजिए यहाँ पर परसेंटेज ये नॉर्मल ना होती, यानी कि बटे में होता, जैसे 16 से ही 2/3, 33 से ही 1/3%, है ना, इस तरह से कैलकुलेशन होती तो हम कुछ और संख्या मान सकते थे। यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल संख्या तो 100 मान के काम हमारा हो जाएगा। तो 100 में हम क्या करेंगे, पहले 30% की वृद्धि करेंगे। तो 100 में 30% बढ़ाएंगे अगर हम, तो ये 130 हो जाएगा। अब 130 में हमें क्या करना है, 20% की कमी करनी है। अब इसका 20% कितना होगा, पहले ये निकाल लीजिए। 1 जीरो अगर हम इसके पीछे से हटा देंगे तो इसका 10% बन जाएगा। कितना होगा 13। फिर 13 को अगर हम डबल कर देंगे तो वो 20% हो जाएगा। 13 दूनी 26। तो हम 26 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 104। यानी कि पहले हमने 30% की वृद्धि करी और उसके बाद हमने इसमें 20% की कमी करी, तो हमारी संख्या 100 से कितनी हो गई 104। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के समतुल्य वृद्धि या कमी देखनी है। यानी कि हमें एक ऐसी परसेंटेज देखनी है जो 100 से डायरेक्ट ही 104 पर पहुंचा दे। तो 100 को हमें 104 बनाना है, तो हमें ये बताइए कि वृद्धि करनी पड़ेगी या कमी करनी पड़ेगी। 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 100 से। अब देखिए 100 से अगर हम किसी भी संख्या को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में होती है, क्योंकि परसेंटेज भी तो हम 100 से ही देखते हैं और ये पहले से ही 100 से है। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 4% की हमें वृद्धि करनी है। तो ये इसका आंसर होगा। आप चाहे तो आप इससे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अगर वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे और अगर कमी है तो माइनस में रखेंगे। रख के देख लेते हैं एक बार। वृद्धि 30% है और कमी कितनी है 20%। प्लस यहाँ में प्लस ही रहेगा हमेशा। यहाँ पर 30 गुना माइनस के 20 और बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा प्लस के, और यहाँ पर ये प्लस है इसके आगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। 3 दूनी 6। तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, और वो भी किसका आएगा प्लस के। तो यहाँ पर भी ये 4% की वृद्धि ही दिखा रहा है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों के। इस समय मिटा देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में उसने बोला है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 20% बढ़ाई गई, फिर उसे 25% की कमी कर दी गई, फिर उसमें 25% की कमी कर दी गई, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो हम इसे डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई और तरीका फिलहाल लगाने की जरूरत नहीं है। तरीके बस समझने की जरूरत है। यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा तरीका कौन से क्वेश्चन में हमें लगाना है। तो 20% पहले बढ़ाया गया, यानी कि पहले 20% की वृद्धि है और फिर 25% उसे घटा दिया गया, फिर उसमें 25% की कमी है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें मान रखिए 20% माइनस के 25 प्लस के 20 गुना माइनस के 25 बटे 100। ये मान बस उठा के उसमें पुट करने हैं। 25 चौका 100
4 पंजे 20, इस 20 में से माइनस के 25 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, और यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 5 ही कम 5, ये एक बचा है ना यहाँ पे, तो ये माइनस के 5 और माइनस के 5 हो जाता है माइनस के 10, यानी कि कुल मिलाकर उसे 10% की कमी होगी या 10% की उसे हानि होगी। ये बात समझ में आ गई, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में उसने बोला है 20%, 30% व 40% की क्रमागत वृद्धि के समतुल्य एकमात्र वृद्धि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें 3 वृद्धि दी गई है, 20%, 30% और 40%। ये 3 क्रमागत वृद्धि है। अब हमें इन तीनों के समतुल्य वृद्धि देखनी है। अब देखिए ये जो तरीका है इसमें 2 ही वृद्धि यूज कर सकते हैं, 2 ही परसेंटेज हम यूज कर सकते हैं, तीसरे की तो इसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन जो पहला आपको तरीका बताया था कि आप 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप 100 मानेंगे, पहले उसमें 20% की वृद्धि करेंगे, फिर 30% की वृद्धि करेंगे, फिर 40% की वृद्धि करेंगे, तो उससे इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें ये वाला तरीका लगा के दिखाऊंगा। हमने क्या करना है, इस वाले तरीके को हमें पहले 2 में अप्लाई करना है। आप इन दोनों में अप्लाई कर लो, इन दोनों में अप्लाई कर लो, या इन दोनों में अप्लाई कर लो, किसी भी 2 में अप्लाई कर लो। तो इन दोनों से हम एक समतुल्य वृद्धि निकालेंगे, फिर जो वृद्धि आएगी वो इन दोनों के समतुल्य तो होगी, फिर उससे और इसको मिलाकर इन दोनों के समतुल्य एक वृद्धि और निकाल लेंगे। तो वो जो वृद्धि आएगी वो इन तीनों के समतुल्य आएगी। देखिए पहला हम इन दोनों में लगाते हैं ये वाला तरीका, 20 + 30 + 20 × 30 और बटे 100, 20 और 30 50, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 56। तो इन दोनों के जो समतुल्य वृद्धि होगी वो होगी 56%। अब हमें क्या करना है इन दोनों के समतुल्य वृद्धि निकालने, यानी कि ये जो तरीका है इन दोनों में दोबारा से अप्लाई करना है। इन दोनों में अप्लाई करिए, 40 + 56 + 40 × 56 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 56 दूनी कितना होते हैं 224, 56 दूनी 112 और 112 दूनी 224। 224 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 96। अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 118.4%। यानी कि इन तीनों के जो समतुल्य वृद्धि होगी वो होगी 118.4%। ये इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई आपके? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन 24 में उसने बोला कि किसी संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, फिर प्राप्त संख्या में 20% की कमी की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 84 कम प्राप्त होती है। तो मूल संख्या में बतानी है कि कितनी होगी। यानी कि पहले 20% की कमी की गई, पहले 10% की कमी की गई है और उसके बाद 20% की कमी की गई, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या से, ये पहली संख्या है और ये नई संख्या है, ये मूल संख्या है, ये नई संख्या है। तो ये जो संख्या है ये मूल संख्या से 84 कम प्राप्त होती है, ये उसने बोला है। तो ये उसने कमी तो बताई है कि 84 कम प्राप्त होती है, ये कमी है, तो यही कमी हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों के समतुल्य कमी निकाल लेंगे। तो इन दोनों के समतुल्य कमी कैसे निकालेंगे हम? इससे 10% और 20% प्लस -10 गुना -20 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, -10 -20 कितना होता है -30, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 2 एकम 2,
तो कुल मिला के ये 28% की कमी आती है, यानी कि परसेंटेज में 28% बैठेगा, यानी कि ये जो संख्या है इस मूल संख्या से 28% कम प्राप्त होगी। और संख्या में जो रियल संख्या है वो 84 है, यानी कि 84 कम है और परसेंटेज में 28% कम है। तो ये जो 28% है इस 84 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? ये 28 के बराबर है, तो 28 से भाग कर देंगे तो 1% आ जाएगा। ये जितने परसेंट के भी बराबर है ना, आप उसे उतने ही से भाग कर दो तो 1% आ जाएगा। तो 1% इतने के बराबर हो जाएगा। हमें बताना क्या है अब इसमें? मूल संख्या। मूल संख्या कितनी होती है? 100%। अब 1% जब इतना है तो 100% कितना होगा? गुना 100। कैलकुलेशन करेंगे, 28 तिया 84 और 3 गुना 100 कितना होते हैं? 300। तो मूल संख्या हमारी कौन सी है? 300। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये तरीका आप दूसरी तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने मान ली संख्या 100 है, पहले इसमें क्या करा? 10% की कमी की गई, तो इसमें 10% घटाएंगे, इसका 10% होता है 10, 90 बचेगा। फिर 10% घटाने के बाद इसमें 20% की वापस कमी करनी है, तो इसका 20% कितना होता है? 10% हो जाएगा, 1 0 हटाते ही 9, तो 20%, 9 दूनी 18। तो 18 की क्या करेंगे? इसमें कमी करेंगे, तो 18 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 72। तो ये नई संख्या प्राप्त हुई है, ये मूल संख्या प्राप्त हुई है। तो ये मूल संख्या से कितनी कम है? 28 कम है। हमारी जो नई संख्या आ रही है ये मूल संख्या से कितनी कम आ रही है? 28। तो हमारे 28 कम, हमारे हिसाब से 28 कम हो रही है और इसके हिसाब से नई संख्या मूल संख्या से 84 कम हो रही है। तो हमारे 28 उसके 84 के बराबर है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 28 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। तो हमें बताना है मूल संख्या। तो मूल संख्या हमने कितनी मानी थी? 100। तो 100 देख लो बस कितने के बराबर है। 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 100। 28 तिया 84, 3 गुना 100, 300। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं आप, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। जो सा आपको अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं। आने आपको दोनों ही चाहिए, दोनों बेस्ट है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर अब 25 कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 में उसने बोला है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर प्राप्त संख्या में 10% की कमी की जाती है, जिससे नई संख्या व मूल संख्या का अंतर 720 प्राप्त होता है। तो बताओ, यदि मूल संख्या में केवल 10% की वृद्धि की जाए तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो दोनों तरीके से कर सकते हैं इसमें। देखो, इसमें जो पहले क्वेश्चन आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 24 उसी की तरह है, बस इसमें जो है एक स्टेप बढ़ाया गया है। इसमें मूल संख्या नहीं पूछी, इसमें पूछा है कि यदि मूल संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी। यानी कि जहां हम बार बार 100 से गुना कर रहे थे ना, 100% से गुना किया था, यहाँ पर 100 से गुना किया था, वहां पर आपको 100 नहीं रखना, उसमें 10% बढ़ाकर यानी कि 110 से गुना करनी है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको एक तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा के दिखा देता हूँ, दूसरे तरीके से आप खुद करके देख लेना से। जैसे मान लीजिए हमने संख्या मान ली है 100, इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई, 120 हो गया। फिर इसमें 10% की कमी की गई, तो इसका 10% कितना होता है? 1 0 हटाएंगे 12 आएगा, 12 इसमें से घटाएंगे 108। तो उसने बोला है जिससे नई संख्या व मूल संख्या का जो अंतर है वो 720 प्राप्त होता है। ये नई संख्या है, ये मूल संख्या है, इन दोनों को जो अंतर है वो 720 प्राप्त होता है उसका। और हमारा कितना प्राप्त हो रहा है इन दोनों का अंतर? इसका अंतर आ रहा है 8। तो हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर 8 प्राप्त हो रहा है, उसका 720 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे 8 जो है उसके 720 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना है यदि मूल संख्या में केवल 10% की वृद्धि की जाए तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो मूल संख्या हमारी कौन सी थी? 100। अब 10% की इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा? 10% बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। तो 110 की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी होगी। अब 1 की वैल्यू इतनी है तो 110 की वैल्यू कितनी होगी?
गुना 110 कर देंगे। 8 निम 72, 90, 11 निम 99, तो 990 इसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। टाइप 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर आप 26 देखिए। 26 में उसने बोला है किसी मकान के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है। अब देखिए प्रतिवर्ष 10% घट रहा है उसका मूल्य, इसका मतलब ये भी क्रमागत का ही एक रूप है। 10% हर साल वो घटता चला जाता है। यदि मकान का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य कितना होगा। यानी कि ये जो आज इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, हर साल ये 10% घटता चला जाएगा। यानी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, इजी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि अगर आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, 1 के पीछे 5 जीरो, तो ये हर साल 10% घट जाएगा। अब कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%, तो ये भी अपने आप में 100% है। तो आज ये 100% है तो कल कितना होगा, 90%, 10% घट जाएगा, तो ये 90% आ जाएगा 1 साल बाद। तो 1 साल बाद इसका मूल्य ये होगा। अब ये मूल्य पिछले साल की तुलना में तो 90% है, लेकिन ये अपने आप में आज भी 100% है। अपने आप में आज भी 100% है, पहले वाले की तुलना में 90% है। ये बात समझ में आ गई। अब ये 1 साल बाद इतना हुआ है, तो 2 साल बाद कितना होगा, इसकी तुलना में वापस 10% घट जाएगा ये, क्योंकि ये अपने आप में तो 100% है ना। अब इसमें से 10% घटेगा, तो इसका वापस 90% बचेगा, इतना बचेगा। इसके बाद 2 साल, इसके बाद तीसरे साल और है, तीसरे साल वापस 10% घट जाएगा, यानी कि वापस 90% बचेगा। तो कितना हो गया ये, इन जीरो से ये जीरो काट दो आप, ये बच गया 9 निम 81, 81 निमा 729 के पीछे 2 जीरो, यानी कि वर्तमान जो जनसंख्या 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो होगी 72,900, इतनी नगर की जनसंख्या होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने क्या बोला है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 86,400 हो जाएगी तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब देखिए कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है वो तरीका समझिए आप लोग। कैलकुलेशन हमेशा जो है आगे की तरफ लेके जानी है आपको। यानी कि जैसे 2021 है तो पहले 2021 आएगा, फिर 2022, फिर 2023, इसी तरह से हम आगे को कैलकुलेशन करेंगे इसमें। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 86,400 होगी तो वर्तमान हमें बतानी है। तो पहले वर्तमान आएगी, तभी तो 3 साल बाद की आएगी। तो हमें वर्तमान निकालनी है, तो वर्तमान को आप मान लीजिए जनसंख्या इसकी P है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो P है, ये वर्तमान है। अब ये हर साल 20% बढ़ रही है, तो वर्तमान में जितनी भी होगी 1 साल बाद कितनी होगी, 20% बढ़ जाएगी, तो अपने आप में ये 100% होगी। तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 120%। 1 साल बाद ये इतनी हो जाएगी। फिर 2 साल बाद इसमें वापस, या 2 साल बाद इसमें वापस 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो वापस कितनी हो जाएगी, 120%। फिर तीसरे साल, क्योंकि 3 साल बाद की तो उसने दी है, तो 2 साल बाद इतनी है, तीसरे साल वापस इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये वापस 120% हो जाएगी। तो 3 साल बाद इतनी तो जनसंख्या हो जाएगी, और उसके हिसाब से 3 साल बाद जनसंख्या कितनी आ रही है, 86,400। तो ये इसके बराबर ही तो होगी, क्योंकि ये भी 3 साल बाद की जनसंख्या आई है और ये भी 3 साल बाद की जनसंख्या है, तो हमने इन्हें क्या कर दिया, बराबर। अब कैलकुलेशन हमें करनी है। कैलकुलेशन में क्या करना है भाई, इसके नीचे मान के आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये नीचे तो जाएगा और नीचे से ऊपर वाले को काट सकते हो, तो आप यहीं ऊपर से ऊपर काट सकते हो। इसका मतलब या तो आप इसे नीचे ले जाके काट लो या ऊपर से ऊपर काट लो, बात एक ही है। तो हम इसे काट लेते हैं। एक जीरो कैंसिल होगी इससे, 12 से काटेंगे, 12 7 84, 12 से तो 84, 2 बच गया, 12 दूनी 24,
और 2 जीरो इसके पीछे। 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 पंजे 60, 50 आ गया। तो कैलकुलेशन करके पी की वैल्यू कितनी आएगी, इसके पीछे 3 जीरो और लग जाएगी 50 के पीछे, तो ये आ जाएगी 50,000। तो इसकी जो इस नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 50,000 है, इसका मतलब। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में उसने क्या बोला है, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है, यदि मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 16 से ही 2/3% कम हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो परसेंटेज दी है वो नॉर्मल परसेंटेज में नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज नहीं, वो बटे में दी है, 16 से ही 2/3%। और आपको इसका क्या मतलब बताया गया था, इसका मतलब होता है 1/6। अब देखिए डायरेक्ट अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज में सोल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है। और उसके फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/6, आपको बताया गया था फर्स्ट वीडियो में। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो 1/6 आपको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 16 तिया 48 और 2 50, 50 ऊपर आ रहा है और 50 को 100 बनाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा, 2 गुना। तो नीचे वाले को अब 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। और उसने इतने % की वृद्धि बोला है, इसका मतलब कमी बोला है, इसका मतलब हर साल वो 6 में 1 की कमी हो रही है। वहाँ पे हर साल अगर जनसंख्या 6 है तो वो 1 कम होकर 5 रह जाती है। बात समझ में आ गई आपको। उसने क्या बोला कि वर्तमान जनसंख्या तो है उसकी 50,000 और हमें बताना है 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए कैलकुलेशन हमें आगे से पीछे से आगे की ओर लेके चलनी होती है। तो पहले क्या पड़ेगा, वर्तमान पड़ेगा या 2 साल पहले वाला वर्ष पड़ेगा, तो 2 साल पहले वाला ही तो पहले पड़ेगा। तो 2 साल पहले वाले से कैलकुलेशन करके स्टार्ट करके हमें वर्तमान तक आना है। तो 2 साल पहले मान लीजिए उसकी जनसंख्या P थी। अब इसमें हर साल कमी हो रही है 1/6 की, यानी कि हर साल 6 में 1 की कमी हो रही है। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5/6। 6 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 5/6। यानी कि हर साल इसका 5/6 बच रहा है। तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 5/6। ये 1 साल किसके बाद है, 2 साल पहले के 1 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 1 साल पहले, इतना होगा। और जनसंख्या दी है उसने वर्तमान, तो 1 साल पहले इतनी है, फिर वर्तमान में कितनी होगी, इसमें वापस 1/6 की कमी हो जाएगी, तो वापस 5/6 बचेगा। तो ये 2 साल पहले थी और ये कौन सी आ जाएगी अब, वर्तमान। और वर्तमान उसने कितनी दी है, 50,000। तो ये जो है 50,000 की इक्वल ही तो होगी, तो हम इसे 50,000 के इक्वल कर देंगे। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, 5 पंजे 25, 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो 25 दूनी 50 बन जाएगा, और 6 छंग 36, 36 दूनी 72, कैलकुलेशन करके 72, 36 दूनी 72 उधर पहुंच जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72, और पीछे 3 जीरो और 72,000। इसका मतलब 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 72,000 थी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है, 16 से ही 2/3% बढ़ती है। दूसरे वर्ष उसमें 37 से ही 1/2% की कमी होती है, वो घट जाती है। 37 से ही 1/2% की उसमें कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष 57 से 1/3%, 57 से 1/7% की उसमें वृद्धि होती है या वो बढ़ती है, एक ही बात है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, 1,65,000। ये कौन सी है, 3 वर्ष बाद की, और हमें बतानी कौन सी है, वर्तमान। तो पहले वर्तमान आएगी, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद। तो इसी तरह से हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है।
अब देखिए ये जो कैलकुलेशन है बटे में जो परसेंटेज दी है इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इनके फ्रैक्शन बना लेने हैं। 16 से ही 2/3% का क्या होता है, 1/6। 27 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है, देखिए 12.5% का 3 गुना है, 12.5 गुना 3 होते हैं 37.5। तो 12.5 का मतलब तो होता है 1/8, और ये उससे 3 गुना है तो इसमें गुना 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/8। क्लियर है बात। और 57 से ही 1/7, इसका मतलब होता है 4/7। इन सब के फ्रैक्शन हमने लिख लिए। अब उसने क्या कहा, हमें बताना क्या है, वर्तमान। अब मान लीजिए वर्तमान में जनसंख्या इसकी P है, तो 1 साल बाद ही कितनी हो जाएगी, इसमें 1/6 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 6 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा ये 7। तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा। 6 में 1 की वृद्धि होगी तो ये 7/6 हो जाएगा। फिर दूसरे साल इसमें 3/8 की कमी हो रही है। 3/8 की कमी होने का मतलब क्या है कि 8 में से 3 घट गए, तो 8 में से 3 की कमी करेंगे तो ये 5 बचेगा, 5/8 यानी कि, तो दूसरे साल ये इसका 5/8 बचेगा। तीसरे साल 7 में 4 की वृद्धि होगी, 7 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 11/7, तो तीसरे साल हो जाएगा ये 11/7। तो ये वर्तमान है और ये 3 साल बाद इतनी हो जाएगी जनसंख्या हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितनी हो रही है 1,65,000। तो ये जो है इसके बराबर है, तो हमने क्या करना है, इसके बस बराबर कर देना है, और आगे क्या करना है हमें, उठा के बस कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 3 0 इसके पीछे हैं, 15,000 बार कट गया। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 30,000 बार कट गया, 3,000 बार कट गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसके बाद 8 छिंग 48, 48 तिया कितने होते हैं, 48 तिया होते हैं 144, तो 144 के पीछे कितनी जीरो आएगी, 3 0। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इसका मतलब 1,44,000। ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए हैं और 4 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।